बहुत सारे मुकदमों में गलत तरीके से नाजायज निर्दोष लोगों को इन मुकदमों में फंसा है। हर एक आदमी को 17 मुकदमों में इन्वॉल्व किया है। इवन एक हैंडीकैप था जो 75 और 85% हैंडीकैप है, उसको भी इस मुकदमे में इन्वॉल्व कर लिया था। वो आज भी ट्रायल फेस कर रहे हैं, आज भी उसकी डेट थी। तो इन लोगों को जो है ना, पुलिस ने नाजायज तौर से लोगों को गलत तरीके से इन्वॉल्व किया है, जबकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन नो वायलेंस में जो मुकदमा में गलत तरीके से लोगों को इन्वॉल्व किया था, अब केसेज अंडर ट्रायल हैं। कुछ मुकदमे डिसाइड भी हो गए, उसमें एविडेंस आई है और वो मुकदमे साबित नहीं हो पाए, क्योंकि पुलिस ने बहुत सारे लोगों को, बहुत बच्चों को गलत तरीके से इन मुकदमों में इन्वॉल्व कर लिया, जबकि उनका इन मुकदमों से कोई वास्ता नहीं था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अक्यूज जिनको बनाए, जिनकी ना कॉल डिटेल है, ना कॉल लोकेशन है, वो इवन डिस्ट्रिक्ट नूहू में भी नहीं है, उनको पुलिस ने इन मुकदमों में इन्वॉल्व कर लिया। अब केसेस डिसाइड हुए, अभी रिसेंटली पीछे कुछ केसेस डिसाइड हुए, उनमें वो प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाए और बाइज्जत बरी हो गई। कुछ पॉलिटिकल भी कह सकते हैं। इसके अलावा पुलिस ने जल्दबाजी में नाजायज लोगों को, जैसे उस दौरान हिंसा हुई, लोग भागने लगे, अफरा तफरी हुई, लोग सड़कों पे जो जा रहे हैं, कोई अपने गांव जा रहा है, कोई घर जा रहा है, चलते हुए राहगीरों को उठा लिया और उन मुकदमों में इन्वॉल्व कर लिया और उनके डिस्क्लोजर लिख दिए। इवन 302 जैसे संगीन मुकदमों में उन लोगों को इन्वॉल्व कर लिया जिन लोगों की हमने कॉल लोकेशन डिटेल्स फुटेज दी। कोई भिवाड़ी में है, कोई अलवर में है, कोई राजस्थान में, इवन एक जयपुर में था उस वक्त, और सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक उसकी लोकेशन और फुटेज जयपुर की बल्लमगढ़ की थी, और उनको भी 302 जैसे मुकदमों में इन्वॉल्व किया। हमने साबित किया, तो उनकी जमानत पर रिहा हुए वो लोग, और अभी ये साबित होगा क्योंकि डिफेंस में हम गवाही देंगे और ये सारा साबित हो जाएगा। बहुत सारे मुकदमों में गलत तरीके से नाजायज निर्दोष लोगों को इन मुकदमों में फंसा है। हाँ, कुछ एम्प्लॉय थे, कुछ प्राइवेट एम्प्लॉय भी थे, कुछ कंपनियों में काम करते थे, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे जिनको गलत तरीके से इसमें इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन ये मुकदमे जो है साबित ना पुलिस कर पाएगी, ना प्रोसिक्यूशन कर पाएगा। वकील साहब, अगर माना जाए तो कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, कितने लोग अभी तक बरी हो चुके हैं और कितने लोगों की जमानत हुई? ऐसा है, अभी तक अप्रोक्सीमेटली 645 लोगों की बेल हुई है, क्योंकि बहुत सारे मुकदमे नगीना पुलिस स्टेशन में जैसे 17 एफआईआर दर्ज हुई और 17 मुकदमों में 17 में सारे मुकदमों में इन्वॉल्व कर लिए लोगों को। हर एक आदमी को 17 मुकदमों में इन्वॉल्व किया है। इवन एक हैंडीकैप था जो 75 और 85% हैंडीकैप है, उसको भी इस मुकदमे में इन्वॉल्व कर लिया था। वो आज भी ट्रायल फेस कर रहे हैं, आज भी उसकी डेट थी। तो इन लोगों को जो है ना, पुलिस ने नाजायज तौर से लोगों को गलत तरीके से इन्वॉल्व किया है, जबकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। देखिए, जमीयत उलमा हिंद ने हमें और मेरी टीम को ऐसे लीगल सारी प्रोसीडिंग करने के लिए हमें अपॉइंट किया है। हम जमीयत उलमा की तरफ से सारे मुकदमा जो नो वायलेंस के मुकदमे हैं वो हम देख रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं। कितने अभी ऐसे मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं सर, जिनको जमानत मिलने बाकी है, जिनकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं? अब पीछे हमने जो इनमें बेल हुई है, करीबन 650 लोगों की बेल हुई है, अभी अंडर ट्रायल है। कुछ मुकदमे में मुलजिमान अभी बाकी हैं जो उनकी बेल एप्लीकेशंस पेंडिंग है, और चांसेस ये हैं कि अगले 1 महीने में ये सारे जो 17-18 लोग बचे हुए हैं वो सारे बाहर होंगे। नहीं, सरकार के पास अख्तियार आते हैं, प्रोसिक्यूशन को अख्तियार आते हैं, पुलिस को अख्तियार आते हैं कि उनकी डिस्चार्ज रिपोर्ट सबमिट करें। हमने उनकी एप्लीकेशंस लगाई हुई हैं, अंडर ट्रायल है, अभी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस चाहे कि निर्दोष लोगों को जिनका ट्रायल भी पेंडिंग है, चाहे तो उनकी डिस्चार्ज दे सकती है, क्योंकि वो लोग नाजायज हैं। उनकी फैमिली मेंबर्स ने एप्लीकेशन लगाई हुई है कि हमारा बच्चा था नहीं उस दिन, 31 को नूहू डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं था, और उनको गलत तरीके से इन्वॉल्व कर लिया, आज वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। तो पुलिस चाहे तो ऐसे लोगों को, निर्दोष लोगों को निकाल सकती है।